मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल पीएसटेट एंड सीटेट प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस मैथमेटिक्स के लिए। मैथ का सिलेबस सीटेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन कवर होते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप सबको क्लियर ही होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर आपको पीएसटेट और सीटेट दोनों के जो फुल कोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। उसी के अकॉर्डिंग जी हमारा फर्स्ट वीडियो है मैथ के लिए, मैथमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो इससे पहले जो साइकोलॉजी का और इंग्लिश का सिलेबस है हम डिस्कस कर चुके हैं, और आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। पीएसटेट और सीटेट दोनों के लिए हम इंग्लिश और साइकोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स की हम स्टार्टिंग कर चुके हैं, और ये आपका मैथमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो है सीटेट के अकॉर्डिंग। और पीएसटेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट से इसको डिस्कस किया जाएगा पंजाब स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, क्योंकि हमें पता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इसलिए बिल्कुल डिफरेंट आपके लिए दोनों की अलग अलग प्रिपरेशन स्टार्ट की गई है। क्लियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का सिलेबस सीटेट के अकॉर्डिंग। पेपर 1 के लिए कौन सा सिलेबस रहने वाला है, पेपर 2 के लिए कौन सा सिलेबस रहने वाला है। देखिए यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सिलेबस में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जो पेपर 1 के स्टूडेंट्स हैं मैथ उनका जो टॉपिक है मैथमेटिक्स के, वो पेपर 2 के कंपैरिजन उनका जो लेवल होता है वो लो होता है, और पेपर 2 में हमें पूरा डिटेल में स्टडी करना होता है, तो इसलिए दोनों का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। थोड़ा बहुत सेम है बट ज़्यादातर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तो डिफरेंटली डिस्कस करेंगे और दोनों का सिलेबस आज आपके साथ शेयर किया जाएगा। और आफ्टर सम टाइम पीएसटेट का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्लियर। और जो अगर अभी तक आपने पीएसटेट और सीटेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर अभी तक आपने साइकोलॉजी का और इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से डिटेल से नहीं देखा, तो आप देख सकते हैं। आपको जो वीडियोस हैं वो आई बटन में मिल जाएंगी, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू, सीटेट के लिए स्पेशली ये वीडियो है, मैथ के लिए पीएसटेट के लिए डिफरेंट सी वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि दोनों लैंग्वेजेस में आपके साथ शेयर किया जाए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके साथ पूरा डिस्कशन किया जाएगा फुल कोर्स का, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो को, फर्स्ट लेक्चर को हमारे मैथ के लिए। तो उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया, या फिर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया, तो आप कर सकते हैं। ये तीनों ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। बिल्कुल सेम नेम से आपको हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, पीएसटेट एंड सीटेट प्रिपरेशन। ये आपके लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, क्योंकि हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोर्स है इसके साथ साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये आपको सेंड कर दी जाती हैं टेलीग्राम ग्रुप्स में, और ये दोनों ही यूज़फुल रहने वाले हैं आपके लिए। इंस्टाग्राम आईडी आपको पीएसटेट 2020 के नेम से मिल जाएगा, तो अगर आप चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज आपको पीएसटेट प्रिपरेशन के नेम से मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं इन तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, तो ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, डिस्कस करते हैं सिलेबस कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते हैं कि सीटेट में पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे से क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट लेक्चर है, और कहीं ना कहीं आपका जो कल सेकंड लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस को। क्लियर। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 के बारे में। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें होनी चाहिए पेपर 1 के अकॉर्डिंग। पेपर 1 हमें क्लियर है कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, हमें हमारा जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो 30 क्वेश्चंस को कवर करता है, 30 मार्क्स को कवर करता है। अब इसमें से पेपर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, पेपर 1 में जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो किसके होते हैं, मैथ्स के होते हैं, और जो बाकी के 15 क्वेश्चंस होते हैं वो क्या कवर करती है, पेडागोजी कवर करती है।
क्लियर। तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, आपके मैथ के सेक्शन से होते हैं, और जो बाकी के 15 क्वेश्चन है वो क्या कवर करती है, पैडागोजी कवर करती है। तो बिल्कुल इक्वल इक्वल पार्ट है दोनों का, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों में से किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर 15 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं तो 15 क्वेश्चन पैडागोजी के भी हैं। क्लियर। तो दोनों को अच्छे से डिटेल में स्टडी करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर 1 के सिलेबस की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के सिलेबस को। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है पेपर 1 के स्टूडेंट्स के लिए, सीटेट के लिए, वो है नंबर्स। तो ये भी देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हमें सीटेट में पेपर 1 में देखने को मिलते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार की तरह हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अकेला ही ऐसा टॉपिक है जो 2 से 3 क्वेश्चंस को कवर कर सकता है। क्लियर। तो किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, लाइक प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। प्लेस वैल्यू के टॉपिक्स, फेस वैल्यू के टॉपिक। क्लियर। हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिलती हैं। क्लोज्ड फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं जिसको हम अप्रोक्सीमेट भी बोलते हैं। तो क्लोज्ड फॉर्म यहाँ से हम कह सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। और टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ नंबर, जैसे कि ज़ीरो किस टाइप का नंबर होता है, प्राइम नंबर कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें टाइप्स ऑफ नंबर। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से आ सकते हैं। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, 3 टॉपिक्स आपके यहाँ से ज़रूर आएंगे। और न्यूमरेशन की अगर हम बात करें, न्यूमरेशन सिस्टम होता है, वहाँ से भी आपको ये क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो ये 4 मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ कि यहाँ से तो श्योर है कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, ज़रूर इसको अच्छे से कवर करेंगे। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर से एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, 100% की श्योरिटी है, हर बार आता ही आता है। क्लियर। कैलकुलेशन में क्या क्या होता है, आपका एडिशन इसमें कवर होता है, सब्ट्रैक्शन इसमें कवर होता है, मल्टीप्लाई इसमें कवर होता है। अगर बात करें डिवीज़न, तो ये चारों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं कैलकुलेशन में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो ये चारों ही आते हैं कैलकुलेशन में। स्टेटमेंट्स आपको दी जाती हैं, स्टेटमेंट्स में भी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल ही 100% श्योरिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में, तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन हर बार की तरह फिक्स होते हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बट एक की तो 100% गारंटी है कि 1 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स, यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एक तो हो सकता है एलसीएम या एचसीएफ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर हो सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सम ऑफ फैक्टर्स हो सकता है, सम ऑफ फैक्टर्स। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन हो, या फिर एलसीएम या एचसीएफ से क्वेश्चन हो, तो ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इन दोनों में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और 100% श्योरिटी है कि एक क्वेश्चन ये भी कवर करता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी 1 क्वेश्चन कवर करता है, 100% गारंटी है इसकी कि 1 क्वेश्चन फ्रैक्शन भी कवर करता है पेपर 1 में, सीटेट के पेपर 1 में बात की जाए तो। क्लियर। फ्रैक्शन से भी 1 क्वेश्चन कवर होता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा 5th टॉपिक है वो है टाइम। तो टाइम से भी हमें 1 या फिर 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। 1 और 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 तो आएगा ही आएगा, 2 आपका लक है अगर मोर देन 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 6th टॉपिक, विच इज़
मेज़रमेंट की अगर हम बात करें तो वन क्वेश्चन मेज़रमेंट भी कवर करता है। मेज़रमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, अगर बात करें तो 1 किलोमीटर में कितने मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें मेज़रमेंट की बात की जाए तो वो इसमें कवर होता है। क्लियर, तो बिल्कुल यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे 7th टॉपिक के बारे में विच इज़ मेंसुरेशन, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक वॉल्यूम फाइंड करना, बिल्कुल बेसिक टाइप का, क्योंकि ज़्यादा पेपर 1 के स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई नहीं होता, मेंसुरेशन से बहुत कम हम कहेंगे, बट क्वेश्चन ज़रूर अगर आते हैं तो कुछ सिंपल से आते हैं, लाइक सिंपली वॉल्यूम फाइंड करना, क्यूब आपको दिया हुआ है, क्यूबाइड आपको दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना, जो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। वन क्वेश्चन यहाँ से भी हमेशा कवर होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8th टॉपिक, तो 8th जो है वो शेप है। शेप्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, वन क्वेश्चन यहाँ से भी कवर होता है। तो एक एक क्वेश्चन ज़रूर कवर करते हैं सभी के सभी टॉपिक्स, इसलिए वो सभी टॉपिक्स ही हम अच्छे से करेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और जिनसे हर बार क्वेश्चन बनते आए हैं सीटेट में, पेपर 1 में। तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ डिफ़िकल्ट लगता है, तो वो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, वो सभी टॉपिक अच्छे से ज़रूर करेंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9th विच इज़ पैटर्न, पैटर्न से भी एक क्वेश्चन हमेशा कवर होता है, एक क्वेश्चन ये टॉपिक भी कवर करता है। और अगर देखा जाए तो पैटर्न के क्वेश्चन किस टाइप के, लाइक हमें कोई पैटर्न दिया होता है और आगे हमें उस पैटर्न को कंप्लीट करना होता है कि आगे ये पैटर्न कैसे कंटिन्यू होगा। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से भी कवर होता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे 10th टॉपिक के बारे में विच इज़ मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी कवर होता है। तो कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं, लाइक आप एक शॉप पे जाते हो और आपके पास 500 का नोट है, आप कुछ खरीदते हो तो आप शॉपकीपर को देते हो, तो वापस आपको कैसे देगा, कितनी मनी वो आपको बैक करेगा, मतलब कितने पैसे आपको वापस देगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, स्टेटमेंट्स में होते हैं जो। तो वन क्वेश्चन ये टॉपिक भी कवर करता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा हैंडलिंग। देखिए डाटा हैंडलिंग की अगर हम बात करें, इसको स्किप नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखा जाता था, बहुत बार ऐसा हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना। बट लास्ट टाइम 2-3 टाइम से अगर हम देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखें तो डाटा हैंडलिंग से एक क्वेश्चन ज़रूर कवर होता है। तो आज के टाइप की अगर हम बात करें तो पिछले 1-2 साल से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़रूर इसको भी कवर करेंगे। तो हो सकता है वन क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिले, तो ज़रूर इसको देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री। तो पेपर 1 के स्टूडेंट्स के लिए ज्योमेट्री है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, सिंपल से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक में, डिटेल में देखेंगे इसको भी। क्लियर, तो यहीं पे हमारा जो पेपर 1 के स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा सिलेबस कवर होता है। पेपर 1 के लिए जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनका जो मैथ का सेक्शन है 15 मार्क्स, जिसमें जो मैथ कवर करता है तो वो इन्हीं टॉपिक्स में से होता है ज़्यादातर, और इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पैडागोजी का सेक्शन भी कवर करेंगे, पैडागोजी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो भी देखेंगे, पर उससे पहले पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो बात करें पेपर 2 के स्टूडेंट्स की, तो पेपर 2 के स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर होगा कि अगर उनका 30 मार्क्स का क्वेश्चंस 30 मार्क्स कवर करते हैं एग्ज़ाम में, मैथ के क्वेश्चंस, मैथ के 30 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें से जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ के होते हैं बिल्कुल, और जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो क्या कवर करती है, वो पैडागोजी कवर करती है। तो पैडागोजी का सिलेबस भी ज़रूर देखेंगे पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए पैडागोजी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। पेपर 2 का सिलेबस देखने के बाद हम पैडागोजी का सिलेबस भी देखेंगे, अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं और उनका कॉम्बिनेशन मैथ साइंस है, तो ये बिल्कुल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो होगा पेपर 2 के स्टूडेंट्स के लिए वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इम्पोर्टेंट कैसे हैं, क्योंकि ये ओनली ऐसा टॉपिक है जो 2 क्वेश्चंस को कवर करता है। इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस को ये कवर करता है और ज़रूर इसको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंड, विच इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से भी आपका जो 1 क्वेश्चन है वो कवर होता है, इम्पोर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक, वो रहने वाला है परसेंटेज। तो परसेंटेज देखेंगे या फिर हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों से ही हमें एक क्वेश्चन, या तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा परसेंटेज से या फिर क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस से, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है दोनों में से किसी एक में से क्वेश्चन आता है, बट ये दोनों में से एक टॉपिक तो ज़रूर क्वेश्चन को कवर करता है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्किप किसी को भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे फिफ्थ टॉपिक के बारे में, विच इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट बात करें, हमारा 6th टॉपिक है पेपर 2 के स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये भी 1 क्वेश्चन आपका कवर करता है, इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी कवर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो 7th टॉपिक है वो है टाइम एंड एज। टाइम एंड एज से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, एवरेज क्वेश्चन आते हैं, एवरेज स्पीड के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ से भी कवर होता है, इम्पोर्टेंट है, क्लियर, डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 8th टॉपिक, विच इज़ सिंपल इंटरेस्ट। आज तक सीटेट में ऐसा बहुत रेयर हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से बहुत कम हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि इससे क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो बट इसको स्टडी ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसके साथ जो लेट करता है टॉपिक 9th टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और हर बार की तरह इससे क्वेश्चन आता है तो इसको ज़रूर स्टडी करेंगे, तो 1 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर कवर होता है, इम्पोर्टेंट है, क्लियर। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके साथ जो लेट है उसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे, विच इज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ तक अब जो मैंने 9 टॉपिक आपको बताए हैं, तो एटलीस्ट ये 9 टॉपिक तो आपके 6 से 7 जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में कवर करते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन इन 9 टॉपिक्स में से फिक्स हैं कि आएंगे ही आएंगे, क्लियर। तो इम्पोर्टेंट है ये सभी को अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10th, अब यहाँ पे आपका एडवांस मैथ शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा आपका लेवल हाई हो जाता है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10th जो क्वेश्चन है एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है, विच इज़ मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम 2D देखेंगे, 3D देखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी कंप्लीट आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, और यहाँ पे भी हम अच्छे से इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। और मेंसुरेशन टॉपिक में से आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस ओनली मेंसुरेशन जो है वो कवर करता है, क्लियर। 2D और 3D दोनों ही इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से भी आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। अगर हम बात करें हमारे प्रीवियस की, तो मेंसुरेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि 2D और 3D, तो 2D जो है वो एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस को कवर करता है, और 3D का एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, क्लियर। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ज्योमेट्री है वो भी कवर करता है 3 क्वेश्चंस को। और इसके साथ ही अगर रिलेट करें, हमारा जो 12th टॉपिक है अलजेब्रा, यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सिंपल शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं कि ये 3 टॉपिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये तीनों टॉपिक 10 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ओनली ये 3 टॉपिक कवर करते हैं, 10 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं अगर आप इन तीनों को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली अलजेब्रा 3 से 4 क्वेश्चंस को कवर करता है, क्लियर। ज्योमेट्री में हम देख चुके हैं कि 3 क्वेश्चंस इससे भी कवर होते हैं, और मेंसुरेशन भी देख चुके हैं कि 3 क्वेश्चंस यहाँ से भी कवर होते हैं। 2D के 1 और 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, और 3D का तो एक क्वेश्चन 110% फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो ये तीनों ही टॉपिक एटलीस्ट 9 से 10 मार्क्स आपके कवर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे 13 टॉपिक की, विच इज़ मीन, मोड एंड मीडियन, तो यहाँ से भी आपको 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक क्वेश्चन तो ये टॉपिक भी कवर करता है,
ईजी आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, पर 100% श्योर है एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे 14th टॉपिक की, 14th टॉपिक है सर्च एंड इंडिसेस। तो इस चीज़ को भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इस टॉपिक को भी, क्योंकि यहाँ से भी एटलीस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर कवर होता है और हर बार देखा जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट पेपर 2 के स्टूडेंट्स के लिए, तो ज़रूर अच्छे से स्टडी करेंगे। क्लियर। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है विच इज़ टॉपिक नंबर 15, डाटा हैंडलिंग। देखिए पेपर 2 में यहाँ से बहुत रेयर है कि क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन बिल्कुल भी यहाँ से बहुत रियरली चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, बट आपके सिलेबस में है तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आ सके तो ज़रूर स्टडी करेंगे। क्लियर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो फर्स्ट पेपर के 15 मार्क्स हैं और सेकंड पेपर के 10 मार्क्स हैं वो पैडागोजी को कवर होते हैं। पैडागोजी के जो टॉपिक्स हैं वो इनको कवर करते हैं। मतलब हम पैडागोजी को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो हाफ मार्क्स हैं वो कवर पैडागोजी करती है। तो बिल्कुल उसके सिलेबस को भी देखते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके मैथमेटिक्स की पैडागोजी में कवर होते हैं। पेपर 1 के लिए 15 मार्क्स और पेपर 2 के लिए 10 मार्क्स ज़रूर कवर करती है। और सिलेबस दोनों ही पेपर्स के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट के लिए बिल्कुल सेम है, दोनों के लिए बिल्कुल कॉमन टॉपिक्स हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है पैडागोजी का वो कौन सा है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि मैथ का नेचर कैसा है, इसको स्टडी करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि लॉजिकल बच्चा मैथमेटिक्स में लॉजिकल थिंकिंग कैसे करता है, लॉजिकल वे में कैसे सोचता है, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेकेंड टॉपिक विच इज़ प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। तो मतलब हमारा जो पाठ्यक्रम है, मैथ का पाठ्यक्रम है वो, सॉरी हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें मैथमेटिक्स का क्या स्थान है, क्या वैल्यू है उसकी, इस चीज़ को अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारा थर्ड टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज कौन सी है, इजी है या डिफ़िकल्ट है, तो इस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 14th टॉपिक विच इज़ कम्युनिटी मैथमेटिक्स। मतलब हमारा जो मैथमेटिक्स है जिसको हम स्टडी, जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट है, हमारे समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और पूरा डिटेल में इसको भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा 5th टॉपिक है इवेल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। देखिए जो मूल्यांकन होता है वो 2 तरीक़ों से किया जाता है, जो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, जो बुक्स के थ्रू हो या विदाउट बुक्स हो। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि इवेल्यूएशन के मेथड्स को देखेंगे, फॉर्मल या इनफॉर्मल्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो 6th टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। जब हम टीचिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, फेस करनी पड़ती हैं टीचिंग के ड्यूरिंग, और टीचिंग करवाते समय, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो 7th टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो यहाँ से हमें ये चीज़ इस टॉपिक में हमें ये सब देखने को मिलेगा कि अगर बच्चा कोई गलती करता है, फॉर एग्जांपल बच्चा अगर 1/2 + 1/4 को 2/6 लिख रहा है, तो मतलब बच्चा यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई गलती है उसमें, उसको समझ नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि उसका कारण क्या है, ये सब चीज़ें हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो 8th टॉपिक है वो डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को समझ नहीं आता, किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो वो क्या कारण है, कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को हम अच्छे से ढूंढेंगे, डायग्नोस करेंगे और उसके बाद दोबारा से उसको रीटीच किया जाएगा, रिमेडियल टीचिंग की जाएगी। तो ये सभी इसमें कवर होता है। पैडागोजी के कुछ 8 टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो देखेंगे, इन सबको अच्छे से स्टडी करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और बिल्कुल पीएस सेट का भी आपको जो डिफरेंट सिलेबस है मैथ के लिए वो डिस्कस किया जाएगा, उसका भी आपको 1-2 दिन में बिल्कुल स्टार्टिंग हो जाएगी। क्लियर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में, तो अगर आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं सिलेबस को लेकर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर। थैंक यू।